अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर के रंग शमी मशरूफ के संग। और आज हम यहाँ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल पर। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आज़ाद कश्मीर में कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है, इस हवाले से हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और इस खुसूसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल कश्मीर न्यूज़पेपर सोसाइटी के सदर सरदार ज़ाहिद तबस्सुम साहब। इनसे हम आज़ाद कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल पे ताज़ा तरीन तबसरा लेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ एक आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ा अपसेट हुआ और साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात खान साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की दोबारा से कमान संभाल ली है। उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन, उस पर क्या असरात मरतब होंगे और आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर इन जो जितनी भी सियासी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनके क्या असरात मरतब होंगे। तो सबसे पहले सरदार ज़ाहिद तबस्सुम साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि जो गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो है सुप्रीम हेड के तौर पे उन्होंने कमान संभाली है, उसके आज़ाद कश्मीर की सियासत में क्या असरात मरतब हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। कल से जो खबरें चल रही हैं, जिस तरह सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर हयात साहब ने तकरीबन 11 साल नून लीग में रहने के बाद कल ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बतौर सुप्रीम हेड कमान संभाली है। और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनान मौजूद हैं उनमें खुशी की लहर तोड़ गई है कि एक मरतबा फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जिस्म में, बेजान जिस्म में जो है वो सांस पड़ा है सिकंदर हयात साहब के आने के बाद। मैं ये समझता हूँ कि इस मौका पर कि जब आज़ाद कश्मीर के जुलाई में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बारे में ये कहा जा रहा था कि इसके जितने भी सीनियर लोग हैं, एक्स MLA हैं या मिनिस्टर्स हैं, वो PTI में शामिल हो रहे हैं। अगर यही सूरत हाल जारी रहती तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ख़त्म हो सकती थी। लेकिन सिकंदर हयात साहब के आने के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में एक मरतबा फिर जान पड़ी है और वो लोग जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लोग थे वो PTI में जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, अब वो रुकना शुरू हो गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़कर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को बनाया गया था और एक मरतबा फिर ये मुकाफ़ात अमल है कि मुस्लिम लीग नून टूटने जा रही है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर में मजबूत होने जा रही है। हमें ये लग रहा है कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर हयात का बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर भर में और बिलअमूम जो उनका मीरपुर डिवीज़न में खासा होल्ड है और इनके आने के बाद मीरपुर डिवीज़न से खासे लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और नून लीग छोड़कर जाएंगे। अच्छा ज़ाहिद साहब, आपने जैसे बात की कि मकाफ़ात अमल है और जो 2016 के इंतखाबात में रिहर्सल की गई थी, मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस को तोड़ के नून लीग बनाई गई थी, तो अभी दोबारा से वही रिहर्सल रिपीट की जा रही है और मुस्लिम लीग नून को तोड़ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी अहम शख्सियात जो हैं वो दोबारा से उड़ान भरने को तैयार हैं, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में भी जा सकती हैं और PTI में भी जा सकती हैं? पहली बात यह है कि मेरी ज़ाती राय है कि जो हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ रब्ते किए हैं और मुझे ये लग रहा है कि ये गिलगित के इंतखाबात के बाद ये आज़ाद कश्मीर में फार्मूला नंबर 2 जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मजबूत होती है तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग से ही लोग टूट के जाएंगे, क्योंकि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से टूट के जिन लोगों ने PTI में शमूलियत अख्तियार करनी थी वो तो हो चुके हैं। दीगर जो नून लीग से लोग टूटकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि 1990 से लेकर आज तक वफाक में जो भी हुकूमत रही उसी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई और ये PTI के रास्ते आज़ाद कश्मीर में साफ किए जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग इस वक्त वाहिद जमात थी जो इस वक्त इक़्तिदार में भी थी और उनके सारे सीटिंग जो इस वक्त मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, अभी ये लेफ़्ट राइट नहीं हुए थे। इन नून लीग के टूटने के बाद ये जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो आइंदा आने वाला जो इक़्तिदार है वो PTI का है। मैं ये समझता हूँ, मेरी ये ज़ाती राय है कि PTI का रास्ता आज़ाद कश्मीर में हमवार किया जा रहा है कि बाद में कोई इल्ज़ाम भी ना लगे कि आज़ाद कश्मीर में धांधली की गई है। जब मुस्लिम लीग नून टूटेगी तो वो जो रुकावट थी PTI के रास्ते में वो दूर हो जाएगी, ये लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और मुस्लिम लीग नून भी हारेगी
और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की उस तरीके से पोजीशन नहीं है, लेकिन पीटीआई के लिए रास्ता हमार हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि मीरपुर डिवीजन से जो मेरी अपनी ज़ाती मालूमात हैं, इसके मुताबिक मीरपुर डिवीजन से खासे लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन से नूरीन आरिफ साहिबा हैं, राजा क्यूम साहब हैं, बाग से सरदार मीर अकबर साहब हैं, फारूक ताहिर साहब हैं, राजा नसार साहब हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए जा रहे हैं कि जो इस वक्त किसी न किसी एंड पर जो है ना वो सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर याद के साथ राब्ते में हो। अगर मुस्लिम लीग नून टूटती है तो मुस्लिम लीग नून के लिए खासी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। गो के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मजबूत होगी, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर में उस तरीके से जीतने की पोजीशन में नहीं होगी। कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी अहम शख्सियात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाएंगी, लेकिन कल अगर देखा जाए तो सिकंदर हयात साहब के अपने फर्जंद फारूक सिकंदर साहब जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का से इनकार करके उन्होंने ये कहा है कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहा, बल्कि नून लीग के प्लेटफॉर्म से रहकर ही अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखूंगा। अगर फारूक सिकंदर साहब नून लीग को नहीं छोड़े तो बाकी अहम शख्सियात कैसे छोड़ सकती हैं? पहली बात तो यह है कि अगर कोई ये कहे कि ये सारी सरदार अतीक अहमद खान साहब की ज़ाती कावज थी, मैं ये समझता हूँ कि सरदार अतीक अहमद खान की भी ये कावज थी। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब, मलिक नवाज साहब, उस्मान अतीक साहब ने सलार जमहूरियत को नरम करने में काफ़ी हद तक अपना किरदार अदा किया। लेकिन दूसरी जगह पर सरदार नईम साहब जो सलार जमहूरियत के छोटे भाई हैं, उन्होंने सरदार सिकंदर याद साहब को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में दोबारा शामिल करवाने के लिए अहम किरदार अदा किया। उनका ये कहना था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमारे आबा और अजदाद की जमात है और इसमें हमारे बुजुर्गों ने जो है ना इसमें शमूलियत अख्तियार की, उन्होंने ये पार्टी बनाई और सलार जमहूरियत ने भी अपने इक़दार के तकरीबन निसफ सदी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ही गुजारी। अभी उनकी सेहत भी इजाज़त नहीं दे रही है, लेकिन ये सरदार नईम का बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने सरदार सिकंदर याद साहब को कन्विंस करने में अहम किरदार अदा किया। जहाँ तक आपने फारूक सिकंदर साहब की बात की है, तो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के वज़रा हैं जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए तैयार हैं या पीटीआई में जाने के लिए तैयार हैं, वो आखिरी तनख्वाह तक अपना दफा करेंगे, वो आखिरी तनख्वाह लेंगे, क्योंकि हर एमएलए को, हर मिनिस्टर्स को हुकूमत की जानब से तकरीबन कमोपेश 25 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें दी गई हैं और इनको तरक्याती फ़ंड दिया गया है। वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो फौरी तौर पर नून लीग को छोड़ के किसी दूसरी जमात में शामिल हों। वो अपना पूरा पैसा हल्के में लगाएंगे, उनका अपना ज़ाती बेनिफिट है। अगर इस सूरत हाल में वो छोड़ देते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, तो उनके फंड्स रुक जाएंगे और फंड्स किसी अपोजिशन के नुमाइंदे को भी मिल सकते हैं, तो इनके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। सिकंदर हयात से या सरदार नईम साहब से फारूक सिकंदर साहब बाहर नहीं है और ये अप्रैल के एंड तक जो है ना वो भी बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। अच्छा, 2016 में मुस्लिम लीग नून का क़याम अमल में आया था और सारी हसल की गई थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ के नून लीग को इक़्तिदार में लाने के लिए तमाम लोगों को उसमें वो किया था। अभी वही बात है कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लोग जा रहे हैं, तो इससे अवाम के ऊपर क्या तासुर जाता है? क्या अवाम ये समझने से कासिर है कि ये सिर्फ जो सियासी हुक्मरान है, ये सियासतदान है, ये सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद और इक़्तिदार की रसाकशी के चक्रों में पड़े रहते हैं, अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है? इससे क्या मनफी असर नहीं जाएगा कि हर आने वाले इलेक्शन में है एक जमात छोड़ के दूसरी जमात में शामिल हो जाना? मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक सेमिनार था और उसमें मेरी स्पीच भी थी और तमाम आज़ाद कश्मीर की क़यादत वहाँ बैठी हुई थी और मैंने भी उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जब आप मतलूब इनकलाबी साहब का प्रोग्राम चल रहा था कि ये एक नज़रियाती सियासत के अलमबरदार थे, जब एक नज़रियाती कोई भी कारकुन किसी जमात में शामिल होता है तो उसकी ये पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी जमात के परचम को बुलंद रखूं और मरने के बाद में उसी परचम में जो है ना मुझे लपेट कर जो है ना दफन कर दिया जाए। लेकिन ये बहुत कम लोग हैं, ये 1% भी आज़ाद कश्मीर में नहीं है, क्योंकि इस वक्त दो तरह की आज़ाद कश्मीर में सियासत हो रही है। एक मफादात की हो रही है, एक मौका परस्ती की हो रही है। जो लोग मफादात की सियासत करते हैं वो पार्टियों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और उनको ये पता होता है कि हमारी पार्टी आज ना सही कल 2 दिन बाद, साल बाद, 5 साल बाद वो इक़्तिदार में आएगी। जो मौका परस्त होते हैं वो वारदात करने के चक्कर में होते हैं कि ठीक है इस
हुकूमत बनी है और यहाँ अपना सीजन लगाएं, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन में दूसरी पार्टी में चले जाएं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस तरीके से आज़ाद कश्मीर के जो सियासी कारकुन हैं जो मुख्तलिफ जमातों के, उनके अंदर शदीद जो है ना ये नफरत भी पाई जाती है और परेशानी भी लाक है कि वो एक साल एक पार्टी का परचम बुलंद करते हैं, एक कायद के नारे लगाते हैं और उसके बाद ऊपर से जब फैसले किए जाते हैं तो उन्हें अपना कायद भी तब्दील करना पड़ता है, अपनी पार्टी का झंडा भी तब्दील करना पड़ता है। तो वहाँ हमने यहाँ आज़ाद कश्मीर की कौमी क़यादत से ये रिक्वेस्ट की थी कि कोई एक ऐसा कानून बना दिया जाए ताकि ये लोग वहाँ रुकें। अगर एक मिनिस्टर है वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में अगर काम कर रहा है तो अगर वो उसने करप्शन की है तो वो अपनी करप्शन छिपाने के लिए वो दूसरी पार्टी में चला जाएगा, उससे आम कारकुन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आम कारकुन का हल्के के अवाम का कोई बेनिफिट नहीं होगा, उसकी ज़ात का बेनिफिट होगा, उसके ख़ानदान का बेनिफिट होगा। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। अगर ये नहीं रुकेगा तो आने वाले दिनों में मज़ीद जो है ना हालात ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये जो दौर है हमें ये लग रहा है कि ये नज़रियाती सियासत का दौर नहीं है बल्कि मफाद की सियासत का दौर है। अच्छा, ये भी बताइएगा जैसे 2016 के इंतखाबात में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करके नून लीग को मजबूत बनाया गया और अब जो है नून लीग को कमज़ोर करने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मजबूत किया जा रहा है। तो उस वक़्त अगर ये रिहर्सल ना की जाती और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ना तोड़ा जाता तो आज ये सारी सूरत हाल चेंज ना होती। ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई थी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ के नून लीग को मजबूत किया गया और अब नून लीग को तोड़ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मजबूत किया जा रहा है? पहली बात तो यह है कि हमारे नाजरीन को भी पता होना चाहिए और हम कलम कबीले के साथ हमारा ताल्लुक है। हम लोग जो हैं जो जब इन्होंने आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून बनाई थी तो उस वक्त मरकज़ में मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में तो नहीं थे लेकिन इक़्तिदार के करीब तरीन थे। तो वफाक में जो पार्टी होती है उसकी कोशिश होती है कि आज़ाद कश्मीर में भी उसी की जमात वहाँ कायम रहे। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इन्होंने तोड़कर मुस्लिम लीग नून बनाई और उस वक्त क्योंकि नवाज शरीफ साहब आगे 2013 में इलेक्शन जीत चुके थे और उसी वजह से 2016 में मुस्लिम लीग नून भी इक़्तिदार में आई है। अभी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस वक्त बाहर हैं, जलावतन हैं या मुख्तलिफ केसेस का उनका सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान में जो PDM की जमातें हैं वो ज़ेर अताब हैं। तो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की जो हकीकत है, हकीकत यह है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ज़हनी तौर पर PTI को बतौर पार्टी तस्लीम नहीं किया। ये अलग बात है कि हमारी यूथ, बहुत सारी यूथ इनके साथ चल रही है, बतौर पार्टी लोगों ने अभी उसे तस्लीम नहीं किया। लेकिन PTI का जो इस वक्त मरकज़ में PTI की गवर्नमेंट है तो ऑटोमेटिकली आज़ाद कश्मीर में भी इन्हीं की हुकूमत आएगी। तो ये एक रास्ते साफ, अब इनके लिए कोई ऐसा तरीका नहीं था कि मुस्लिम लीग को तोड़ने के वाहिद हथियार जो था वो यही था कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ा जाए और जब नून टूटेगी तो ये लोग सारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आगे इक़्तिदार नहीं है क्योंकि वफाक में हुकूमत PTI की है। तो ये PTI के रास्ते सीधे करने के लिए ये सारा सिलसिला किया जा रहा है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सरदार सिकंदर हयात साहब की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मजबूती के हवाले से, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इसको वाहिद रियासती जमात होने का एजाज़ हासिल है। तो इसकी मजबूती से मसला कश्मीर के हल पर कितना असर हो सकता है? और दूसरा, जिस वक्त मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी है, वहाँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मजबूती से क्या वहाँ पर भारतीय मुजालम को रोकने में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो नुमाइंदगान है या जो उनकी क़यादत है वो किरदार अदा कर सकती है? पहली बात तो यह है कि जो 5 अगस्त 2019 को जो वाक़या हुआ मकबूजा कश्मीर में, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर की हमारी जो कौमी क़यादत थी ये उस तरीके से जो इन्हें रोल अदा करना चाहिए था वो ये अदा नहीं कर सके। अभी यही इसी टेंशन में थे और उसके बाद जो कोरोना की जो वबा आ गई है जिसकी वजह से एक्टिविटी जो है उस तरीके से नहीं चल सकी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर की कौमी क़यादत का फ़र्ज़ बनता था वो फ़र्ज़ उस तरीके से इन्होंने अदा नहीं किया। सिर्फ महीने बाद बयानबाजी की हद तक तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अमलन जो रोल हमारी कौमी क़यादत का होना चाहिए था वो नहीं हो सका। अब कोई मुस्लिम लीग नून के साथ किसी का तल्लक है या पीपल पार्टी के साथ तल्लक है या PTI के साथ तल्लक है, तो वो बेसिकली जिनका तल्लक है वो कश्मीरी हैं।
उनका जो जज्बा, उनके कश्मीर के हवाले से जो उनके अंदर जज्बा है तो वो तो मौजूद है, चाहे वो किसी पार्टी के साथ। मैं नहीं समझता उनके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आने से मसला कश्मीर हल हो जाएगा, या पीपल पार्टी या नून लीग के या पीटीआई के रहने से मसला कश्मीर हल नहीं होगा, क्योंकि मसला कश्मीर जो आलमी ताकतों ने हल करना है और उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल देना है। अगर पाकिस्तान ने पॉजिटिव रोल दिया उसका पॉजिटिव सोल्यूशन निकलेगा, अगर नेगेटिव रोल दिया तो उसका नेगेटिव सोल्यूशन निकलेगा। उसमें आज़ाद कश्मीर की कोई भी सियासी जमात उसका कोई रोल नहीं है, किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। वो एक निशानदेही कर सकते हैं, बाकी वो फैसला साजी नहीं कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने अपनी मसरूफियात में से अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पे, मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे, ताज़ा तरीन तबसरों और तजियों के लिए देखते रहिए KE न्यूज़। कश्मीर के रंग शमी मशरूफ के संग प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए KE न्यूज़।